यस बच्चों, 3D जो है, 3D थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्या है? क्या है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री? ध्यान से सुनो। ऑलरेडी मैं बच्चों वेक्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस चीज को कि वेक्टर के अंदर हमने आई जे के सिस्टम को स्टडी किया हुआ है। एक्स एक्सिस के साथ आई कैप होता है, वाई एक्सिस के साथ जे कैप होता है, जेड एक्सिस के कैप होता है, राइट। हमने वेक्टर को स्टडी किया है। वेक्टर जब हम निकाल लेते हैं उनके कोएफिशिएंट्स को, स्केलर कंपोनेंट्स को हम डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते हैं। ये बात मैंने वेक्टर में बताई थी। क्या बोलते हैं उनको? डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी से। ये बात भी मैंने लिखवाई थी, याद करो। जो बच्चे होमवर्क करते हैं, जो याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको मेरी बातें याद होंगी। डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी से। क्लियर? और डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे बच्चों? ऐसे कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के इन अ यूनिट वेक्टर, या स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ आई जे के इन अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर तुम निकालना जान चुके हो, तुम्हें आता है। जिसने होमवर्क बड़ी ईमानदारी से किया है उसे सारी बातें पता है। और डायरेक्शन कोसाइंस को हम रिप्रेजेंट करते थे एल एम एन से, याद आ रहा होगा। और डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशनशिप थी, क्या थी वो? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, राइट। वहां से हमने एक आइडेंटिटी भी डिड्यूस की थी, और वो क्या थी? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उनको कभी लॉस नहीं होगा। जो कॉपी पेस्ट करने वाले बच्चे हैं उनको लॉस्ट होगा, जो पीडीएफ की कॉपी पेस्ट करते हैं, या जो बेईमान है, या जो होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन दिखा दिए, कुछ नहीं किए, उनको देखो लॉस हमेशा होगा। और आज से नहीं, ये ऑनलाइन की बात नहीं है, हमेशा पिछले 30 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो 30 साल में वही बच्चा आगे निकला है जो खुद से ईमानदार है। क्लियर? मेरी बात समझ गए? अब मैं 3D की ये सारी बातें मैंने रिवाइज क्यों करवाई हैं? क्योंकि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एनसीईआरटी टी मैथ से आप करोगे, मेरे टी मैथ से, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो तुम कर चुके हो। फर्स्ट एक्सरसाइज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की जब आप टी मैथ से करोगे तो वो आप उनके सॉल्यूशन मत देखो, आप केवल वो काम करो जो मैंने बताया वेक्टर में। समझ गए? वेक्टर का नेक्स्ट स्टेप ही तो है 3D। दोनों एक ही चैप्टर है बच्चों, ये तो हमने बना दिया अलग। जैसे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, बताओ क्या दो चैप्टर अलग हैं? नहीं, वो एक ही चैप्टर है। मेरे टाइम मैंने इकट्ठे ही पढ़ा था उसको, राइट। ये तो बाद में सेग्रीगेट कर दिया, दो चैप्टर बना दिए। ऐसे वेक्टर 3D एक्चुअल में एक ही चैप्टर है बच्चों। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तुम कर चुके हो। आज जब होमवर्क करोगे घर पर, टोटल मिला के 7-8 क्वेश्चन है, जब आप टी मैथ से होमवर्क करना, राइट, ताकि थोड़ा हिंट मिल सके। जो बच्चे लेकिन जिन बच्चों को वेक्टर अच्छी तरह से आता है उन्हें कोई जरूरत नहीं है हिंट लेने की भी। वो तो क्वेश्चन देखेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, आंसर देंगे, आंसर टैली कर लेना। क्लियर? मैं चलता हूं सीधा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज, जो एकदम नहीं है, जो तुम्हारे लिए न्यू है, और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन। अब 11th में भी स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तुमने, लेकिन जो 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था वो 2D में पढ़ा था तुमने, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा था। उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक्स और वाई। बस अब फर्क क्या है, अब यहां पर 3D के अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई जेड, और इक्वेशन जो है चेंज हो जाएगी। वहां पर 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। हम उस फॉर्मूले से स्लोप निकालकर पॉइंट पुट करके इक्वेशन निकाल देते थे हम। लेकिन यहां कहानी कुछ और है, यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, यहां स्लोप नहीं आने वाली। मेरी बात समझ गए ना? तो हम अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, शायद वो 13.2 है, राइट, और स्ट्रेट लाइन। तो लिखो आप एक्सरसाइज, सॉरी 11.2 है ये, 11.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम करेंगे, और स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है बच्चों हमारा, राइट। तो बड़ा बड़ा लिखो आप, स्ट्रेट लाइन 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले ध्यान से देखना बच्चों, स्ट्रेट लाइन इन 3D एक्सरसाइज 11.2 हम स्टडी करने जा रहे हैं 3D के अंदर। अब केवल आप, जब तक मैं ना बोलूं आप लिखोगे नहीं, केवल आप समझोगे प्रोसेस को। जब मैं ऑफ करता हूं वीडियो, राइट, उसके बाद ही आप करोगे। आप
अब बच्चों मुझे क्या करना है, देखो आप ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पर है बच्चों जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन है बच्चों यहां पर, ठीक है। अब यहां पर सपोज कर लो बच्चों एक पॉइंट है ए, और उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। अगर किसी को डेफिनेशन याद हो पोजीशन वेक्टर की, तो मैंने बोला था कि पोजीशन वेक्टर जो होता है उसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है उस वेक्टर का, ओरिजिन पे होता है। तो देखो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ओ ए वेक्टर क्या बन गया, स्मॉल ए वेक्टर। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हो ना, तो भी बच्चों अगर आप उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे ना, तो हम उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मान लो यहां लिखा हुआ है 1 2 3, राइट, तो वो उसका ए का पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है भाई, आप 1 2 3 लिखा हुआ है, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो i + 2j + 3k। कैसे बोल सकते हो, i + 2j + 3k। अभी मैं उसको ए वेक्टर बोल रहा हूं, अब मैंने उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, राइट। अब मान लो एक पॉइंट मैं और लेता हूं, और वो पॉइंट में ले रहा हूं बच्चों पी पॉइंट, और इसका पोजीशन वेक्टर में आर वेक्टर ले रहा हूं, तो इसको भी मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा हूं। तो ओ ए वेक्टर मेरा आर ए वेक्टर है, और ओपी मेरा आर वेक्टर है, राइट। अब मैं इसका एक पैरेलल वेक्टर ले रहा हूं, पैरेलल वेक्टर, और वो है बी वेक्टर इसका पैरेलल है, मैं ले रहा हूं। एपी वेक्टर इज पैरेलल टू सीडी वेक्टर, एपी वेक्टर पैरेलल टू सीडी वेक्टर। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट डायलॉग बताया था वेक्टर के अंदर, वो डायलॉग कौन बताएगा, जल्दी से बोलो। हितिक का हाथ खड़ा हो गया, बोल भाई। एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सीडी वेक्टर। देखो मुझे हितिक जैसे बच्चे चाहिए, मुझे निकम्मे बच्चे नहीं चाहिए, समझ गए ना। हितिक को फॉलो करो, उस जैसा बनो जो 1 सेकंड में आंसर दे, ठीक है ना, ऐसे बच्चे। तो तुम तो सोचते रहे, उसने आंसर दिया, ही इज द विनर। अब एपी वेक्टर बच्चों सीडी का पैरेलल है। अगर एपी सीडी का पैरेलल है, तो बच्चों क्या बताया उसने, एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सीडी वेक्टर। भाई ये कांस्टेंट आ जाएगा उन दोनों के बीच में। और जिसने होमवर्क किया है, ऐसे क्वेश्चन किए हैं, पैरेललिटी और कोलिनियरिटी के अंदर वैसे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बच्चों एपी वेक्टर ध्यान से देखो, एपी वेक्टर कैसे निकालते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो अगर मैं टर्मिनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये इक्वेशन जो है, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एपी लाइन। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एपी लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एपी लाइन, तो आंसर होगा आर वेक्टर। लेफ्ट में आर वेक्टर रहेगा, आपको ए वेक्टर पता होगा, आपको बी वेक्टर पता होगा, आपको ए वेक्टर पता होगा, बी वेक्टर पता होगा, आप बस पुट कर दोगे और छोड़ दोगे, समझ गए। आर और लैम्डा आंसर में रहेगा। आर एक्चुअल में क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड है, कोऑर्डिनेट्स है ये। मान लो मैं ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं, x1 y1 z1। तो बताओ ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया, x1i प्लस y1j प्लस z1k। ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया, x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं x y z, लेट x y z। तो बताओ R वेक्टर किसके इक्वल हो गया, xi प्लस yj प्लस zk। ऐसे समझ आ गया। अब बच्चों ये थी वेक्टर इक्वेशन। अब मैं निकालूंगा इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन होती है एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो मैं निकालने जा रहा हूं कार्टेशियन इक्वेशन CAR, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AP लाइन, ऑफ AP लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AP लाइन। अब कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालूंगा वो आप ध्यान से सुनना। मैं क्या करने वाला हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर है, ठीक है। मैं इसको वेक्टर इक्वेशन को यहां पर लिख रहा हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, CD वेक्टर,
बी वेक्टर में मान लो बी वेक्टर में ले लेता हूं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बताओ मुझे इस वेक्टर में डायरेक्शन रेशियोज क्या है? एबीसी। भाई इसके डीआर क्या है? एबीसी। याद रखना इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? एबीसी। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होंगे। रजिस्टर के टॉप पर लिखो। अब लिखो आप, if two lines are parallel, if two lines are parallel, if two lines are parallel, their direction ratios are proportional. If two lines are parallel, their direction ratios are proportional. Their direction ratios are proportional. Their direction ratios are proportional. ठीक है, क्लियर? अब डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता होंगे। अगर आपको वेक्टर पता है तो यहां बी वेक्टर पता था आपको, आपने बताया मुझे सर डीआर से एबीसी। बताओ एपी वेक्टर क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म में बताओ एपी वेक्टर क्या होगा। एक तो एपी वेक्टर आपने बोला आर माइनस ए, ये तो वेक्टर फॉर्म थी। एपी वेक्टर मुझे आईजे के की फॉर्म में बताओ, कैसे निकालोगे एपी वेक्टर? एपी वेक्टर होगा x माइनस x1, तब माइनस इनिशियल, साथ में क्या लगाते हो? आईजे के, तो यहां लगेगा आई के प्लस y माइनस y1 जे के z माइनस z1 के है। एग्री करते हो बच्चों? अब बताओ इसके डीआर क्या है? इसके जो डीआर हैं वो है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और मैंने अभी तुम्हें बताया कि दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? प्रोपोर्शनल, राइट? तो सिंस एपी वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, देयरफॉर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x माइनस x1 अपॉन में यहां से उठा लिया a, रेशियोज प्रोपोर्शनल, तो रेशियो इक्वल होंगे प्रोपोर्शनल। तो x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। और अगर रेशियो कुछ ना कुछ तो आएगा, मैंने उसको लैम्डा बोल दिया। क्या बोल दिया? क्योंकि हमारी वेक्टर इक्वेशन में भी लैम्डा लिया हुआ है मैंने, इसलिए मैंने उसको लैम्डा बोल दिया, राइट? अब तुम कहोगे सर हम एबीसी ऊपर रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, लेकिन तुम्हें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए आप एक्स वाई जेड ऊपर रखना और एबीसी नीचे रखना। ठीक है, पहले बताओ यहां तक समझ आ गया? ये तुम्हारा आंसर है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एपी। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एपी। और इस ए को बोलेंगे पासिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? पासिंग पॉइंट। ये तुम्हें पता होगा, पासिंग पॉइंट पता होगा। मैं बताऊं तुम्हें, मैं जब क्वेश्चन दूंगा अभी करवाऊंगा तो उसमें क्या क्या पता होगा तुम्हें? बस पासिंग पॉइंट पता होगा और पैरेलल वेक्टर पता होगा, या तो इसके डीआरस पता होंगे, राइट? या ये हो सकता है कि ये पॉइंट पता हो और ये पॉइंट भी पता हो, दोनों पॉइंट पता हो, तब हम वहां से दिया। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब ज्यादा क्लियर होगा, ऐसे तो बस मैसअप हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है ना? अभी पहले आप इतना समझ गए, कार्टेशियन इक्वेशन समझ गए, ये फॉर्मूला। अच्छा एक बात और, ये मैं अभी डायलॉग में लिख पाऊंगा क्या? जब तुम लिखोगे सारा, यहां पर लैम्डा है पर आंसर में लैम्डा नहीं लगाओगे, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी मैं लैम्डा लगा दूंगा। एग्री? आंसर में लैम्डा नहीं लगाओगे, आंसर में तुम्हें यहां तक इतना आंसर दिखाई देगा, लेकिन लैम्डा वहां पर है, हमें जब जरूरत होगी ना हम ले लेंगे। समझ आई मेरी बात? हमें जिस क्वेश्चन में जरूरत होगी हम लगा देंगे लैम्डा सामने, पर तुम आंसर देखोगे ना तो उसमें इतना आंसर दिया होता है। ओके, लैम्डा सामने नहीं होता, राइट? ये डायलॉग मेरा याद रखना, लिख लेना, हमें जब जरूरत होगी हम ले लेंगे। ओके, अब इसको नोट कर लो आप सारा। यस, ये तो ऐसे शूट होता है जैसे वो मूवीज बन रही हो। चलो बच्चे देखो, भावनाओं पे
एक्चुअली कंट्रोल नहीं हो पाता ना। ए बी बच्चों देखो, अब सुनो इधर सुनो, मैं अब तुम्हें क्वेश्चन बोल रहा हूं। फाइंड द, लिखो आप, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन of a line passes through 2 points, 2, 1, 3 and -1, 1, 3. Find the vector and Cartesian equation of straight line passing through 2 points. ये एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आएगा, राइट? अब तुम देखना, हम वही करेंगे जो अभी हमने किया पीछे, और कैसे करना है वो तुम देखो, बस केवल बोर्ड पर देखो। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तुम सभी ने, और अब केवल आप बोर्ड पर देखोगे आप सभी। मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुन लो आप। इन दोनों में से किसी को भी ए वेक्टर मान लो, किसी को भी ए वेक्टर मान लो, जिसको तुम्हारा मन करे। बोलो, मैं इसको मान लूं ए वेक्टर। तो ये अगर मेरा ए वेक्टर हुआ तो बताओ ए वेक्टर किसके इक्वल होगा? 2y प्लस जे प्लस 3k। एग्री करते हो? अब इस ए बी लाइन के ऊपर मैंने कोई भी p पॉइंट ले लिया और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने r वेक्टर ले लिया, और अगर आप कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे तो मैं x y z ले लेता हूं। r वेक्टर वही है जो मैंने पहले लिया था। क्लियर हो गया? अब बताओ इस लाइन के क्या drs पता चल सकते हैं तुम्हें? कोई बताएगा क्या इस लाइन के drs बता सकते हो? यस, बताइए। भाई ये एक लाइन है, एक इसको वेक्टर समझ ले या लाइन समझ ले, जो मर्जी समझ, ये वेक्टर है, इसके drs कैसे निकालेगा? पहले वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर कैसे निकालेगा? -1 -2। यस, उसने सही सोचा। और कुछ बच्चे सोच रहे थे हम x -2 करेंगे ना। जब 2 पॉइंट्स दे रखे हैं मुझे, drs बच्चों पूरी लाइन के सेम रहते हैं, चाहे यहां पर 10 पॉइंट दिखा दूं मैं, dr सेम रहते हैं। मेरी बात समझ गए? तो लाइन बच्चों 2 पॉइंट से जब पास कर रही है तो मैं x y z क्यों लूं? मैं x -2 क्यों करूं? मैं ये करूंगा ना, दिस माइनस दिस। ये दोनों पॉइंट्स मुझे क्या देंगे? drs। क्या देंगे? डायरेक्शन रेशियोज। तो बताओ मुझे सबसे पहले ए बी वेक्टर कितना होगा, वहां से सोच लो आप, और ए बी वेक्टर तुम्हें बता देगा कि बी वेक्टर क्या होगा। यस, क्योंकि जो इसके dr से वो उसके dr से पैरेलल वेक्टर से, राइट? तो अब मुझे बताओ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी लाइन या एपी लाइन, कुछ भी बोल सकते हो आप ए बी भी बोल सकते हो, एपी भी बोल सकते हो। तो बताओ -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 -1 0 और 3 3 0। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये बच्चों तुम्हारे सामने जो सीडी लाइन है, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, सीडी लाइन के। ठीक है? अब जो सीडी लाइन के drs हैं वो हैं हमारे पास, इसके drs हैं -3 0 और 0। तो बताओ बी वेक्टर क्या हुआ? -3i प्लस 0j प्लस 0k। अब माइनस खाली 3i भी लिख सकते हो आप। मेरी बात समझ आ गया तुम्हें? यहां तक कोई डाउट? अब बताओ वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन की फॉर्मूला क्या था? r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो बताओ ए वेक्टर क्या है मेरे पास? 2y प्लस j प्लस, और बताओ बी वेक्टर क्या है बच्चों? -3i। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 0 है। ये वेक्टर इक्वेशन बन गई। अब आती है बच्चों बात कार्टेशियन इक्वेशन की। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला याद करो बच्चों। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन का फॉर्मूला क्या था? x -x1। तो ये इसी को तो x1 y1 z1 बोला था हमने पीछे ए वेक्टर को ही। तो बताओ x -2 अपॉन में क्या था? ए क्या था बच्चों? a -3 था। बोलो a b c, यहां से उठाए थे। अब बच्चों y माइनस, यहां से क्या उठाओगे? 1 अपॉन में यहां से क्या उठाओगे? और z माइनस यहां से क्या उठाओगे? 3 और यहां से क्या उठाओगे बच्चों? 0। राइट? तो ये आंसर आ गया, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गई।
अब एक बच्चा कहते हैं कि सर अगर मैं ए बी वेक्टर ये आंसर है, अगर मैं ए बी वेक्टर में ए इसको मान लू तो मान लू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ए वेक्टर बोल दोगे तो ऊपर ये आ जाएगा, डीआर सेम रहेंगे, डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। समझ गए मेरी बात? आप इसको ए वेक्टर बोलो या इसको ए वेक्टर बोलो, कोई चिंता वाली बात नहीं, डीआर आपके सेम रहेंगे। बस फर्क कहां पड़ेगा, यहां जहां मैंने 2 1 3 लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा, +1 और y -1 और z -3 ये आ जाएगा। मेरी बात समझ गई? आंसर की चिंता मत करना, आप इन दोनों में से किसी को भी ए वेक्टर बोल सकते हो। आंसर भी आ गया। अब कुछ पूछना है तो अभी पूछो। वेक्टर इक्वेशन में भी चेंज आ जाएगा। भाई आपने इसको ए वेक्टर बोल दिया तो यहां भी ए वेक्टर हो जाएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। मेरी बात समझ गए? एक खास बात और तुम्हें बताना चाहता हूं, वो रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना। अगर किसी लाइन के डीआर आ रहे हैं 2 4 6 तो आप कटिंग अलाउड है बच्चों, कटिंग अलाउड है। आप 1 2 3 कर सकते हो। रेशोज में कटिंग अलाउड है, रेशोज में कटिंग अलाउड है। जैसे 2 4 6 है, पीछे आंसर आ रहा है 1 2 3, तुम कहोगे सर हमारा तो 2 4 6 आ रहा है। भाई रेशोज में कटिंग अलाउड है। मेरी बात समझ गए? ये नोट कर लो सर। यस बच्चों, लिखो आप, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 5 1 4 and parallel to another line 2i plus 7j minus k parallel to another line, whose vector equation is given to you. ठीक है? Find the equation of line passes through 5 1 4. क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक लाइन की इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन दोनों निकालनी है जो 5 1 4 से पास करती है और पैरेलल वेक्टर दे रखा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप बोर्ड पर देखो बच्चों, बोर्ड पर देखो मैं कैसे लिख रहा हूं आंसर बच्चों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लिया। अब ए वेक्टर क्या होता है, पासिंग पॉइंट, तो उठा लो 5 1 4 उठा लो, क्या होगा बच्चों ये 5i प्लस j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर दे तो रखा है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों 2i प्लस 7j माइनस k, ये आंसर आ गया, ये आंसर है। अब बताओ कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है तो पहले बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा करो। फॉर्मूला लिखने के मार्क्स मिलते हैं, राइट? ऐसे फॉर्मूला लिखा करो, ये फॉर्मूला है कार्टेशियन इक्वेशन का। बताओ इसमें x1 y1 z1 क्या होगा, x1 y1 z1 और बताओ ABC बता दो जल्दी से, 2 7 -1 कहानी खत्म। बस ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहां से उठानी है। लगा दो बच्चों यहाँ पर x -5 और a की वैल्यू 2, y -1 और 7 और z -4 और अपोन में -1, यहां से ये आंसर आ गया। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। इससे क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन। कौन सी चीज कहां से उठाई है, बस वो पैटर्न याद करो कि मैं कैसे कैसे उठा रहा हूं, फॉर्मूले में कैसे कैसे पुट कर रहा हूं, वो टेक्निक को समझो आप। ठीक है? 2 lines are parallel, then their direction ratios are proportional. 2 lines are parallel, लिखो आप, 2 lines are लिखा हुआ है, 2 lines are parallel, then their direction ratios are, जहां पर ये लिखा है ना 2 direction ratio proportional, वहां पर ना एक ये स्टेप लिख लो, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to lambda, ये लिख लो आप।
a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to lambda, राइट। अब आप लिखो नेक्स्ट, if two lines are perpendicular, if two lines, straight lines are perpendicular, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. if two lines are perpendicular, तुम्हें मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया कि प्रूव करो कि टू लाइंस परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करो, उनके डायरेक्शन रेशियोज उठाओ, डीआरस उठाओ, और डीआरस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 प्रूव कर दो। और डीआरस कौन से होते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन में जो नीचे लिखे होते हैं ना, वो डीआरस होते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन में जो नीचे लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, डीआर। जैसे x माइनस x1 अपॉन में a, तो a b c जो है वो क्या है, डीआरस है। a b c क्या है, डीआरस। मेरी बात समझ गए, क्लियर हो गया। उनको उठाओगे, दो लाइंस दे रखी है, कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है, कैसे, x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 दे रखा है। दूसरी है x माइनस x2 अपॉन में a2, y माइनस y2 अपॉन में b2, z माइनस z2 अपॉन c2 दे रखे हैं। तो दोनों के डीआरस क्या होंगे, नीचे वाले a1 b1 c1 a2 b2 c2 उठा के पुट कर दो इस फॉर्मूले में। अगर 0 आ गया तो टू लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। करवाऊंगा क्वेश्चन इसके ऊपर, पता चल जाएगा अभी। अब अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने को बोला जाए, अब लिखो आप टॉपिक का नाम, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस ये है x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, इसकी इक्वेशन है। और इसकी इक्वेशन है x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2, ये इसकी इक्वेशन है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। आप दोनों के डीआरस उठा लो, बताओ जल्दी से दोनों के डीआरस क्या होंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ऐसे बोलोगे a1 b1 c1। भाई इसके डीआरस है a1 b1 c1 और इसके डीआरस क्या है, तो आप फॉर्मूला देखो cos थीटा का क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहां पर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस का। बस आपको डीआरस पता होने चाहिए, उठा के पुट कर देना। अब सोचो ये वाला रिजल्ट कैसे आया, मैंने कहा था पहले सुन लो। अगर बच्चों टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये वाला आंसर नहीं आएगा, यही आएगा ना। ये फॉर्मूला है, यहां से ही आया है। मेरी बात समझ गई, ये दोनों चीजें नोट कर लो। अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 11.2, 11.2, ठीक है। और टू लाइंस की वेक्टर इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस whose vector equation is given to you, whose vector equation is given to you। याद करो, इसको आप कंपेयर करो, ये हमारा क्या होता था, पासिंग पॉइंट। याद करो ए वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर्स। याद आ रहा है? क्या तुम में से कोई बच्चा मुझे इसकी वेक्टर इक्वेशन पता है तो कार्टेशियन बता सकता है, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन कोई बता सकता है? आईक्यू, थोड़ी सी आईक्यू का यूज करो, आप मुझे कार्टेशियन बता दो। x माइनस 3 अपॉन 1 प्लस इज इक्वल टू is equals to minus 1 y माइनस 1 माइनस 1 is equals to z plus 2 upon minus 2। कैसे? देखो x माइनस x1 होते हैं, ये हमारे x1 y1 z1 होते हैं। पासिंग पॉइंट है तो x1 y1 z1 होते हैं। मैंने कहा था मेरी एक बात याद करो,
यहां से ये क्या होते हैं x1 y1 z1, x1 y1 और z1, राइट। तो x माइनस 3 और अपोन में ये 1 कहां से आया, यहां से आया। ये डीआरस होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, डीआरस। ये एक्चुअल में कौन सा वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर के डीआरसी तो हम लेते हैं एबीसी, तो ये हमारे क्या होते हैं, एबीसी डीआरस। तो x माइनस 3 x1 अपोन में डीआरस, यहां से क्या उठाओगे 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 और अपोन में यहां से क्या उठाओगे -1 इज इक्वल टू z प्लस 2। ये प्लस 2 क्यों हुआ, तो z माइनस 2 और अपोन में यहां से क्या उठाओगे -2। चलिए जल्दी से मुझे बताओ इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। x minus 2 upon 3 is equal to y plus 1 और z plus 56 और अपोन minus 2. -4। कोई डाउट, यहां तक समझ आ गया। बताओ इसमें डीआर क्या है, a1 b1 c1 1 minus 1 -2 और इसके a2 b2 c2 क्या है बच्चों, 3 minus 5 minus 4. और दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है तुम्हें। क्या लिखवाया है, कर दो बच्चों, फॉर्मूला लगाओ और पुट कर दो। cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2। लगाओ बच्चों, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वहां पर वैल्यू पुट करके मुझे एंगल निकाल कर दो जल्दी से। सही, यस बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो, थीटा नहीं 16 by 5 16 बाई 5 root 12 √12। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 16 बाई 5 √12। ये आंसर आना चाहिए। तो ये टैली कर लो अपना आंसर, 5 √12 सेकंड पार्ट। ये आंसर गलत है बच्चे, नहीं सर कर सकते हैं ना, रूट 12 को खोल के हैं? 2 into 3 into 3। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 12 को आप कट करके लिखोगे तो यही आएगा अच्छा, तो आंसर क्या है? इसमें तो आंसर कुछ हो रहा है यार। अच्छा हाँ, कटिंग, ठीक है, इट्स ओके। 4 √3 उसको लिखोगे 4 into 3 2 √3, वो कटिंग हो जाएगी तो 8 हो जाएगा। इट्स ओके बच्चों, ठीक है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ट्रिपल टी लगा देना टॉपिक के ऊपर ही, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। अब तुम कहोगे सर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मैं डायग्राम में ये 2 लाइंस दिखाऊंगा मैं, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। मान लो ए बी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब तुम कहोगे सर ये तो और भी आगे जाके छोटी हो सकती है लाइंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने ए बी को क्यों बोला? एक्चुअल में तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में फर्क है। ध्यान से देखना बच्चों कि ये 2 लाइंस हैं, तुम सोच रहे हो ऐसे, राइट? तुम सोच रहे हो बच्चों ऐसे, तुम ऐसे सोच रहे हो कि 2 लाइंस ऐसे हैं, राइट? तो सोचने का फर्क है, देखने का फर्क है। देखने का नजरिया अपना बदलोगे तो कई बार पॉजिटिव चीज नेगेटिव लगती है, नेगेटिव चीज पॉजिटिव लगती है। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने अब ये कर दिया। अब बताओ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देख लो बच्चों ध्यान से, कि अब बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मैंने बोर्ड पर बनाया है वो ए बी होगा या नहीं, कम हो जाएगा। ये लाइंस ऐसे हैं, ये दोनों लाइंस ऐसे हैं बच्चों, सर इधर पे दिखाओ ना। ये देखो ये दोनों लाइंस ऐसे हैं। अच्छा, अब ये दोनों आपस में मिलेंगी नहीं कभी, ये लाइंस आपस में कभी नहीं मिलेंगी बच्चों, नहीं मिलेंगी ना। तो एक्चुअल में जो बोर्ड पर आप देख रहे हो वो ये 2 लाइंस ऐसे हैं जैसे मैंने बताई है तुम्हें। मेरी बात समझ रहे हो? वो 2 लाइंस तब मीट करती जब मैं 2 लाइन ऐसे बनाता। क्लियर? तो 3D है ना बच्चों, ये लाइन ऐसे है। अब जब ये लाइन ऐसे है तो वो ए बी डिस्टेंस अब समझ में आया कैसे दिखाया मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर हो गया? हटा दूं मैं इनको? ठीक है बच्चों, तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ए बी समझ में आ गया।
कैसे निकालें वो हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन लिखोगे, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, और इसको लिखोगे आप पहले समझ लो a2 वेक्टर प्लस यहाँ पर मैं t कर देता हूं और b2 वेक्टर। आप म्यू भी लिख सकते हो, आप टी भी लिख सकते हो। म्यू बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने तुम्हें टी बोलना सिखा दिया। क्लियर? अब सुनो बच्चों, इधर फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला सुन लो। आप करोगे यहां से उठाओगे b1 वेक्टर और यहां से उठाओगे b2 वेक्टर और दोनों का कर दोगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब जिस बच्चे को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, मैं उसके कुछ नहीं कर सकता, ना मैं कोई हेल्प कर सकता हूं। वेक्टर में मैं पढ़ा चुका हूं। क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ से बताओ जल्दी से कैसे निकालते थे। आई जे के और नीचे 2 रोज, डिटरमिनेंट मेथड वो होता है b1 क्रॉस b2। समझ गए? अब जिसको नहीं पता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पहले ही बोला, वो तुम्हारा वेक्टर वीक है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। b1 क्रॉस b2। अब बच्चों a1 उठाओ और a2 उठाओ। आप यहां पर करोगे a1 माइनस a2। क्या करोगे? a1 में से a2 माइनस करो। एक बच्चे कहते सर मैं तो a2 में से a1 माइनस करता हूं। कर दे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कर दे। बाहर मॉडल्स लगा रहा हूं मैं, कर दे। समझ गए? तो आप a1 माइनस a2 करो या a2 माइनस a1 करो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन b1 क्रॉस b2 या b2 क्रॉस b1 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर तुम्हें क्रॉस वर्ड करना तो आना चाहिए। अपोन में मॉडुलस b1 क्रॉस b2। अब बताओ मॉडुलस b1 क्रॉस b2, ये फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये आप याद कर लो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला आप देख लो अच्छी तरह से, b1 क्रॉस b2 डॉट a1 माइनस a2 अपॉन मॉडुलस b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। यानी b1 क्रॉस b2 का आंसर कैसा आएगा? जल्दी बताओ आंसर कैसा आएगा? जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर होमवर्क किया तो याद होगा, तो वो वेक्टर फॉर्म में आएगा। और a1 माइनस a2, a1 में से a2 माइनस करोगे वो भी वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर से करना आता है ना, वो आंसर कैसा आएगा? स्केलर। जैसे आंसर ऊपर आ गया 4 आ गया, और नीचे बच्चों लेंथ किसके निकालोगे? जो यहां से आंसर आएगा। तो जो यहां से आंसर आएगा उसकी लेंथ कैसे निकालोगे? अंडर रूट वाले फॉर्मूले से। तो फाइनल आंसर किस में आएगा? कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी में आएगा। समझ गए ना? तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन मुझे अभी करके दिखाओ। यस बच्चों, अब आप सभी बोर्ड पर देखो, मैंने यहां पर बच्चों एक एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 करवा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी। इसमें बच्चों देखो, मैंने तुम्हें ये एक वेक्टर इक्वेशन दी है, एक वेक्टर इक्वेशन ये दी है। जल्दी से बताओ इस वेक्टर में a1 क्या है? यार a1 नहीं, मतलब ये a1 वेक्टर क्या है यार? a1 वेक्टर जो उठाओगे इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए a1 वेक्टर क्या है? ये पूरा क्या है? a1 वेक्टर। और b1 वेक्टर कौन सा होगा? ये b1 वेक्टर होगा। मैं डायरेक्शन रेशियो थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। अब बताओ इसमें a2 वेक्टर कौन सा होगा? ये तुम्हारा a2 वेक्टर है, समझ गए? और ये तुम्हारा क्या है? b2 वेक्टर। क्लियर हो गया? समझ आया? सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? b1 क्रॉस b2। तो आप सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले मुझे b1 क्रॉस b2 बताएंगे, और डिटर्मिनेंट का साइन याद करो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आईजे के याद आना चाहिए। होमवर्क तुम कर चुके हो। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2। जल्दी से इसको एक्सपेंड कर दो और b1 क्रॉस b2 निकालो। फास्ट बच्चों, फास्ट, इतनी में तो आंसर आ जाता है। जल्दी बच्चों, इतनी देर में तो आंसर आ जाता है। अक्षित, b1 क्रॉस b2, फास्ट बच्चों, बोलो बोलो। 3i कैप माइनस j माइनस 2k -2 और +5। 3i कैप माइनस j माइनस j
-2 नहीं 7 आ रहा है। सोच समझ के आंसर बोलो। 3i माइनस जे -7 माइनस 7k श्योर, यस सर। क्योंकि जरा सी गलती होगी तो मार्क्स कट जाएंगे। अंडर रूट में बच्चों लेंथ कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर की? 9 प्लस 1 प्लस 49 50 अंडर रूट 59। ठीक है, अब आप बच्चों a1 माइनस a2 कर लो जल्दी से। a1 माइनस a2, यस बच्चों। अब बताओ a1 माइनस a2 क्या होगा? a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर, बोलो नहीं। i में से 2i माइनस i कैप और j कैप, और यहाँ पर ये खत्म हो गया बच्चों, प्लस में 0j लिखो, मिस्टेक हो जाती नहीं तो, और 0 माइनस प्लस प्लस का k कैप। यस बच्चों, a1 माइनस a2 कैसे आया? a1 में से मैंने a2 माइनस किया है, a1 में से a2 माइनस किया है। कुछ बच्चे लिख लिख के करते हैं, कुछ बच्चे ओरल कर लेते हैं, बस ये फर्क होता है बच्चों में। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में लगा दो बच्चों। ये फॉर्मूला नोट कर चुके हो सभी? रब कर दूं मैं यहाँ पर? ठीक है, तो इस फॉर्मूले में लगा दो बच्चों ये b1 क्रॉस b2। हमें d निकालना है बच्चों, तो देखो आप शॉर्टेज डिस्टेंस d इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 है 3i माइनस जे माइनस 7k डॉट a1 माइनस a2 माइनस i प्लस 0j प्लस k। ये 0 क्यों लिखता हूं? ताकि तुम्हें डॉट पॉइंट में कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो तुम k वाले को j से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अपोन में लेंथ बच्चों, लेंथ कितनी है? अंडर रूट 59। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट सोल्व करो। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट सोल्व बच्चों, जल्दी बताओ। I को i से, j को j से, k को k से। यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3, उसके बाद 0 बच्चों, और माइनस का 7 और अंडर रूट 59। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? 10 अपॉन अंडर रूट 59। ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है।